Greetings, all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir, Gohana. Today we are going to discuss lesson number 3, the constitutional design. Keep it continue. Last day we discussed why we need a constitution, and today we discuss continue. Constitution making is not unique to South Africa. यानी जो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया यह अपने आप में कोई अलग काम नहीं था, क्योंकि बिफोर दिस मैनी कंट्री आल्सो मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन. एवरी कंट्री हैज़ डिजर्व ग्रुप ऑफ पीपल. और फिर हर देश में क्या है, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं. दे रिलेशनशिप may not have been as bad as that between white and blacks in South Africa. लेकिन जो गोरे और कालों के बीच में सबसे बुरे हालात कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका में. ऐसी किसी दूसरे देश में नहीं थी. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. लेकिन सभी जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, सभी के अपने ओपिनियंस इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होते. फॉर एग्जांपल हम घर का भी ले, अपने परिवार में मान लो 5 या 6 मेंबर हैं, तो देर आर आवर ओपिनियंस, आवर व्यूज आर डिफरेंट. सेम टॉपिक, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, कि चाहे वहाँ पर लोकतंत्र है या नहीं. मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड्स टू हैव दिस बेसिक रूल्स. तो ज़्यादातर लोगों को इस प्रकार के नियमों की ज़रूरत थी. दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, और केवल गवर्नमेंट के लिए नहीं. एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी संगठन है, जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो आप देखोगे सभी के कुछ न कुछ नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन. फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म का लें तो आपके गोहाना में डिफरेंट टाइप के स्कूल हैं, लेकिन कहने में तो सभी क्या है, स्कूल हैं. बट आपको उनके रूल रेगुलेशन कुछ सेम मिलेंगे, कुछ आपको डिफरेंट मिलेंगे. और वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, आपकी फैमिली उन्हीं रूल्स पर क्या करती है, वर्क. इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कि चाहे कोई संस्था है, स्कूल है, सोसाइटी है, राजनीतिक पार्टी है, हर किसी के कुछ नियम मिलेंगे और उसी को हम वो जिस भी स्कूल कॉलेज के होंगे वो उसी पर अप्लाई होंगे, दूसरे पे नहीं. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री है वो वहाँ के सभी सिटीजन के लिए होता है. Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. लिखित दस्तावेज होता है, उस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ. संविधान सबसे सर्वोच्च नियम है. दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सभी व्यक्ति जो उस देश में, उस क्षेत्र में रहते हैं, वो सभी के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित करता है, लोगों के बीच में और सरकार के बीच में. और कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स. ये मेन फीचर है, ये हमें स्टडी करनी है. फर्स्ट इज़ दैट इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट. विश्वास बनाता है. कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लाइव टुगेदर. लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, जिसके साथ क्या होता है, हम सभी मिलके काम करते हैं. Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decision. कुछ विशेष नियम, जैसे कि गवर्नमेंट क्या है, कैसे काम करती है, कोई भी निर्णय है ये कैसे ले जाते हैं, किसके द्वारा ले जाते हैं. It lays down a limit on the powers of the government. और गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं उन पे भी क्या है, सीमित है, वो उनके ऊपर भी कुछ कंडीशन लगाता है. अदरवाइज गवर्नमेंट क्या करेगी, अकॉर्डिंग दे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे. एंड दे आर बिकेम आल्सो मोनार्की भी बन सकते हैं. एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर. और ये हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या है. इट एक्सप्रेस दिस एस्पिरेशन ऑफ पीपल. लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं को जाहिर करता है. व्हाट
अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, अच्छे समाज के निर्माण करने के लिए। इट मीन्स ये तो बहुत ही कम है। देर आर टू मैनी फीचर्स प्रिंसिपल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। जितने भी वर्ल्ड में देश हैं, जरूरी नहीं है कि जिनके पास संविधान है वो सभी क्या होंगे, लोकतांत्रिक। जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन आपका एक ऐसा एग्जाम्पल है, इंग्लैंड, जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी देश हैं सभी क्या होंगे, डेमोक्रेटिक जो भी है उनका तो अपना संविधान है ही। बट अदर्स ऐसे कंट्री जिनका डेमोक्रेसी को वो फॉलो नहीं करते, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दूसरा फॉलो करते हैं, मोनार्की है, थीसिस है, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन की हमने क्या किया, अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ी और फिर क्या हुए, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र। दी अमेरिकन्स, यानी यहाँ पर अमेरिका का एग्जाम्पल है, अमेरिका में भी अंग्रेजों का शासन था। दी अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेरिका ने सबसे फर्स्ट क्या बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द रिवोल्यूशंस द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस रिवोल्यूशन 1789, इन्होंने भी क्या बनाया, अपना लोकतांत्रिक संविधान। Since then, it has become a practice in all democracies to have a written constitution. और उसके बाद वर्ल्ड के जो भी लोकतांत्रिक देश थे उनमें ये कोई परंपरा ही बन गई कि सभी अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग गए। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम स्टडी करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया। अभी तक तो हमने मोस्टली साउथ अफ्रीका एंड वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस की स्टडी की है। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्टी सर्कमस्टेंसेज। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की तरह जो भारतीय संविधान बनाया गया वो भी बहुत बुरे हालातों में बना। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन easy affairs। भारत जैसे इतने विशाल और विभिन्नताओं वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना बहुत बड़ी बात, मुद्दा, अफियर्स। एट दैट टाइम पीपल ऑफ इंडिया वर अमेजिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है जनता, टू दैट ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो लोगों के ध्यान में रखते हुए, उनकी स्टेटस, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। अब हमारे देश का निर्माण क्या हुआ, जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो एक इंडिया आज़ाद होता है, बट क्या है 14 अगस्त की रात को पार्टीशन हो जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान 2 कंट्री बन जाते हैं। और बेसिस क्या रहा उसके लिए, रिलीजियस, धार्मिक। दिस वॉज अ ट्रूमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये भारतीय और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक नाटकीय अनुभव हम कह सकते हैं कि किसी को नहीं पता था आज हम इंडिया में सो रहे हैं और कल हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो एक बहुत ही अजीब तरीके से पार्टीशन होता है। At least 10 lakh people were killed on the both sides of the border in partitions related violence। यानी पार्टीशन से जो घटनाएं होती हैं हिंसात्मक, उसमें लगभग 10 लाख ही से ज़्यादा लोग जो मारे जाते हैं। देयर वर अनदर प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आफ्टर दैट द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द princely state to decide whether they wanted to merge with India और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। और ब्रिटिश ने एक प्रॉब्लम क्या सामने छोड़ दी थी हमारे, जैसे कि जो प्रिंसली स्टेट है, रियासतें थी कौन कौन सी, एक तो जूनागढ़, एक आपका हैदराबाद, एक आपका जम्मू कश्मीर। बाकी तो हमने मर्ज कर लिए थे किसमें, पूरे इंडिया को, जिसका आयरन मैन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। तो ये 3 ऐसे थे जिसने मना कर दिया कि हम भी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं। ना वो पाकिस्तान में गए, ना वो आपके
इंडिया में रहे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी स्वतंत्र भारत के सामने। द मर्ज ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉज डिफ़िकल्ट, बहुत बड़ा काम था ये, क्योंकि जो इंडिया है पार्टीशन हुआ तो 565 प्रिंसली स्टेट में ये डिवाइड था। एंड अनसर्टेन टास्क, और बहुत बड़ा कार्य जिसको कि इम्पॉसिबल ही दिखाई दे रहा था, पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हम यूनिटी इसमें बना पाएंगे। बट अ ग्रेट लीडर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल डू दिस। When the constitution was being written, जब संविधान लिखा जा रहा था, the future of the country did not look as secure as it does today। लेकिन जब संविधान लिखा जा रहा था उसमें जो हालात थे तब ये नहीं लगता था कि भारतीय जनता का जो आगे का जीवन है वो सुरक्षित होगा जो एट प्रेजेंट है। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैड एनेक्सी, उनको बहुत सारी चिंताएं थी अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री, देश के वर्तमान और भविष्य के लिए जो आने वाला टाइम है वो कैसा होगा, कैसी सुविधाएं लोगों को दे, कैसे रूल रेगुलेशन बनाए, इस बात को लेकर। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है वहाँ की कहानी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।